हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। और दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया पावर फैक्टर क्या है और कैसे कैलकुलेट हम करते हैं पावर फैक्टर को। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, और जो आपके कोई डाउट हैं इस वीडियो के माध्यम से शायद हो जाए क्लियर आपके। आइए देखते हैं पावर फैक्टर हमारा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक्चुअली देखिए, पावर फैक्टर को जानने से पहले कितने प्रकार के होते हैं ये जानना जरूरी है। पावर फैक्टर एसी सप्लाई में होता है या डीसी सप्लाई में। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा पावर फैक्टर होगा वो हमारा एसी सप्लाई में ही होगा, या तो सिंगल फेज एसी सप्लाई या 3 फेज एसी सप्लाई, कुछ भी हो सकता है। तो एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिव करंट में ही हमारा पावर फैक्टर होता है। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं दोस्तों। हमारे जो पावर फैक्टर होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर। दूसरा है दोस्तों हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर। तीसरा है दोस्तों हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है दोस्तों। अब इनको डिफाइन करने के लिए दोस्तों क्योंकि हमारा पावर फैक्टर केवल अल्टरनेट करंट के मामले में ही होता है। तो अल्टरनेट करंट में क्या है दोस्तों, हमारा जो करंट चलता है वो फ्रिक्वेंसी के रूप में चलता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस। तो आपको सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का जानना जरूरी है। फ्रिक्वेंसी क्या है देखो दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है। ऐसे मानिए ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से इसको टी है यहाँ, और फ्रिक्वेंसी हमारे ऐसे चल के दोस्तों यहाँ से इस तरीके से ऐसे साइकिल में चलती है, प्लस माइनस में दोस्तों। यहाँ एक बार प्लस में चलेगी, एक बार माइनस में चलेगी। जीरो से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। जीरो से हमारी फ्रिक्वेंसी जो स्टार्ट होता है, फ्रिक्वेंसी क्या है, जब हमारा करंट 1 सेकंड में कितना साइकिल चलता है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है दोस्तों करंट की। तो ऐसा मान लो वो जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ से, और दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके ये अपना पीक जो टॉप पे जो 90 डिग्री पे जाता है दोस्तों, यहाँ हमारा वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, करंट, समझ गए। और फिर इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये 180 डिग्री पे आ जाता है, और फिर दोस्तों यहाँ माइनस में ऐसा मान लो 270 डिग्री पर रहता है, और फिर यहाँ पूरा एक सर्किट हो जाता है हमारा दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसा मानो आधा सर्किट तो ऊपर से ये इस तरीके का दोस्तों ये वाला, और आधा ये। तो दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, एक सर्किट हुआ 360 डिग्री, 360 डिग्री पे पूरा एक सर्किट हो गया ना। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी जो 1 सेकंड में कितनी साइकिल बनाता है हमारा करंट, वो हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पर, जैसे 1 सेकंड में 50 साइकिल, 50 साइकिल तो फ्रिक्वेंसी कहलाती है एच। फ्रिक्वेंसी इसका मात्रक है जेड फ्रिक्वेंसी का। तो 1 सेकंड में जो है हमारे दोस्तों, ये भी जान लीजिए, हमारे जो देश में जो मैक्सिमम जितने भी इक्विपमेंट हैं, अप्लायंस हैं, वो 50 हर्ट्ज पे ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारे यहाँ पे करंट की, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, मतलब ऐसा मान लो 1 सेकंड में कितनी साइकिल, 50 साइकिल चली, 50 हर्ट्ज। तो हमारा 50 हर्ट्ज होता है ये, जो हमारा जो करंट है 1 सेकंड में 50 साइकिल चलेगा। तो हमारे जो फ्रिक्वेंसी क्या हुई, 50 हर्ट्ज हुई हमारी, ठीक है दोस्तों। इससे आगे आप जान गए होंगे कि हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है। इसके अलावा फिर जानते हैं, देखो दोस्तों ये अब आगे चलते हैं इसमें। अब जानते हैं, देखो यूनिटी पावर फैक्टर क्या है। यूनिटी पावर फैक्टर दोस्तों वहाँ होता है जहाँ देखो रेजिस्टिव लोड होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि पावर फैक्टर को डिफाइन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है हमारे कितने प्रकार के लोड होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे घरों में।
देखो दोस्तों, हमारे 3 प्रकार के लोड होते हैं। रेजिस्टिव लोड है यहाँ पर देखिए, इंडक्टिव लोड है और यहाँ कैपेसिटिव लोड है इस तरीके से। और 3 प्रकार की हमारी सप्लाई हैं हमारे, जैसे डीसी सप्लाई और सिंगल फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है पावर फैक्टर को जानने से पहले। देखिए, रेजिस्टिव लोड वहाँ होगा जहाँ केवल रजिस्टर आएगा। ठीक है, रजिस्टर ये कहाँ होता है? ये दोस्तों हमारा, जैसे हमारे घरों की जो सप्लाई है ये हमारे यहाँ रजिस्टिव लोड होता है हमारे घरों में। और जैसे क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं हमारे घरों में, ऐसा मान लो रजिस्टिव लोड में कौन कौन से जैसे हमारे इक्विपमेंट यूज होंगे। देखो जैसे टीवी हैं और ये हीटर, ऐसा मान लो हीटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है। अच्छा, वॉशिंग मशीन एंड बल्ब, बल्ब इत्यादि, ये हमारे घरों में यूज होते हैं इक्विपमेंट अर्थात अप्लायंसेस। तो यहाँ हमारे हमारे घरों में होता है रजिस्टिव लोड। तो दोस्तों, ये मैंने देखो आपको एक सर्किट बनाया है यहाँ पे। इस सर्किट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे हमारा फेस शिफ्ट हुआ यहाँ से, और ये हमारा वोल्टेज ऐसे जाएगा और हमारा इस तरीके से करंट चलेगा इसमें सर्किट में इस तरीके से। और यहाँ आकर के दोस्तों ये हमारा रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके से ऐसे 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 और इस तरीके से ऐसे, इस तरीके दोस्तों ऐसे ऐसे चलेगा हमारा जो हमारा करंट है हमारे घरों में। जो ये हमारे घरों में जो एक एसी सिंगल फेज एसी सप्लाई सर्किट, सिंगल फेज मान लो, सिंगल फेज एसी सर्किट हमारे जो घरों में होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई आती है दोस्तों। तो अभी मैं उसी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हमारे घरों का जो एसी सर्किट है वो है ये एसी सर्किट। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज है, करंट है और ये इस तरीके से चलता है। यहाँ रजिस्टर होता है दोस्तों, यहाँ पे आर, यहाँ पे हम आर होता है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ आर होगा रजिस्टर होगा, केवल रजिस्टर आएगा, वहीं रजिस्टिव लोड होगा। ये हमारे घरों में होता है। देखो दोस्तों, इससे समझने से पहले इसकी वेव फॉर्म देख लो। हमारे घरों में जो है करंट और वोल्टेज किस वेव में चलते हैं दोस्तों। यहाँ मैंने इसका एक डायग्राम बनाया, आप देखिए। ये जो करंट हमारा यहाँ से करंट और वोल्टेज इसमें 0 से स्टार्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट की जो वेव है वो दोनों मैक्सिमम एक साथ चलती हैं। वेव और करंट की जो है हमारी वेव एक साथ चलती है। यहाँ से जैसे यहाँ से चली वोल्टेज, जैसे ही वोल्टेज की वेव है और ये हमारी करंट की वेव है, तो दोनों यहाँ आकर के देखो 0 डिग्री का इनका डिफरेंस है। जो इनका फेस एंगल है, फेस एंगल डिफरेंशियल जो वो 0 है यहाँ पे हमारे दोनों वेव का, वोल्टेज और करंट का। और फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी फेस डिफरेंशियल एंगल 0 होगा, तब वोल्टेज और करंट का। हमारे घरों में वोल्टेज करंट करीब करीब एक साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम लोड होता है, इतना लोड होता नहीं है रेजिस्टिव लोड के मामले में। तो यहाँ पे हमारा करंट और वोल्टेज एक साथ चलता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं। जब हमारा वोल्टेज करंट 0 डिग्री फेस एंगल होगा यहाँ पे दोनों का वेव का, तो इसका कोज थीटा का मान क्या हुआ। तो यहाँ कोज थीटा हमारा क्या हो गया दोस्तों, कोज थीटा का मान 0 हो गया। अब कोज थीटा का मान यहाँ देखो, कोज 0 का मान कितना है, कोज 0 का मान हमारा दोस्तों ये 1 है। तो यहाँ पर हम ये 1 रख देंगे। ये हमारे घरों का पावर फैक्टर होता है दोस्तों, ठीक है, ये 1 होता है। और ये पावर फैक्टर दोस्तों हमारा सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है दोस्तों। इससे ऊपर पावर फैक्टर जाता नहीं है, या तो इससे नीचे हो सकता है, कम हो सकता है पावर फैक्टर, लेकिन इससे ज़्यादा पावर फैक्टर हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ हमारे घरों का रेजिस्टिव लोड के मामले में। आगे चलते हैं अब इंडक्टिव लोड। अब इसको समझिए, इंडक्टिव लोड क्या है दोस्तों। इंडक्टिव लोड वहाँ होता है जहाँ हमारे इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर, बड़ी बड़ी हमारी मोटर्स लगी होती हैं कंपनियों में, जो हमारे बड़ी मशीनों को चलाने के लिए हाई पावर की हमारी मोटर होती हैं। तो ज़्यादा लोड होता है वहाँ दोस्तों, तो उसमें वहाँ हमारा इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा सर्किट को इस तरीके से, इसी के अकॉर्डिंग, इंडक्टिव लोड के अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा इसको। देखते हैं इस तरीके से, इसको जो है हम कॉइल के रूप में, ये हमारा इंडक्टर लगा है यहाँ पर, इसको L से हम लिखेंगे। तो दोस्तों, जहाँ हमारा देखो इंडक्टिव लोड में क्या क्या आएगा, मैंने बताया तुम्हें, ट्रांसफार्मर और मोटर। तो दोस्तों, ये क्या होता है, ज़्यादा लोड लेते हैं और इनमें कॉइल यूज होता है, कॉपर का कॉइल। तो क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा लॉसेस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। हमारे जो है कॉपर के ज़्यादा लॉसेस, जैसे हमारा ज़्यादा हीट हो जाता है हमारा वायर,
और उससे क्या हमारे कॉपर का लॉस, आयरन लॉस, ये सब ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ इंडक्टिव लोड कहलाता है, ऐसा लोड इंडक्टिव लोड कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो वेव फॉर्म किस तरीके से चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस होगा और हमारा इंडक्टेंस होगा। दोनों आर और एल दोनों होंगे इंडक्टिव लोड के में, है ना। तो इसकी वेव फॉर्म किस तरीके से चलेगी दोस्तों, ये देखें यहाँ पे 0 से चलेगी दोस्तों। यहाँ से इसकी ये होगा हमारा वोल्टेज की फॉर्म और ये होगा हमारा करंट की। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, करंट हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा इस तरीके से। और ये देखो एक साइकिल चलती है ऐसी ऐसी 50 साइकिल चलती है इस तरीके से ये दोस्तों। ठीक है, ये मैंने एक ही साइकिल का एग्जांपल दिया है आपको सभी के मामले में। ये ऊपर भी देख सकते हैं, रेजिस्टिव लोड के मामले में भी एक ही साइकिल का दिया है और यहाँ इंडक्टिव लोड में भी एक ही साइकिल है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से हमारा क्या हुआ, वोल्टेज और करंट में जो हमारा यहाँ करंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ वोल्टेज जो है करंट को लैग करेगा। जो वोल्टेज हमारा करंट को लैग करता है, यहाँ लिख दूंगा मैं इसको, वोल्टेज करंट को लैग करता है। ठीक, जब लैग करता है दोस्तों, जब यहाँ लैग करेगा तो यहाँ लैगिंग पावर फैक्टर बनेगा दोस्तों, ये वाला लैगिंग पावर फैक्टर बनेगा। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये जो इनका फेज डिफरेंशियल है दोनों का, यहाँ पे वोल्टेज और करंट का, इनका ये वाला, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है दोस्तों हमारा पावर फैक्टर कितना है दोस्तों। ये जितना हमारा गैप होगा दोनों वोल्टेज करंट का, जो वेव्स का जितना भी फेज एंगल ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो पावर फैक्टर बेकार होगा। और जितना ही नज़दीक होगा, देखो यहाँ देखो दोनों एक साथ शिफ्ट हो रही है हमारे वोल्टेज करंट की वेव्स, तो हमारा पावर फैक्टर 1 है दोस्तों। यहाँ कितना गैप हो गया वोल्टेज करंट की वेव में, दोनों में ज़्यादा अंतर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा पावर फैक्टर बिगड़ जाता है, वो किसमें, इंडक्टिव लोड के मामले में। तो अब इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों, जो हमारे घरों का, इंडस्ट्रीज का जो पावर फैक्टर होता है वो cos थीटा में आता है, cos थीटा में, इसलिए हम यहाँ cos थीटा ही रखते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके का पावर फैक्टर आता है हमारा। देखो दोस्तों, लैगिंग पावर फैक्टर में जैसे 0.80, 0.90 है, 0.99। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का होता है। जैसे अब हमारा पावर फैक्टर, हमने ज़्यादा मोटर यूज किया हमारी कंपनी में, तो उसमें हमारा क्या हुआ, हमारा पावर फैक्टर बिगड़ गया। पावर फैक्टर का मतलब है लोड ज़्यादा आ जाएगा, करंट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे हमारी जो है हमारी मशीनरी, वो हमारी मोटर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जिसके कारण जो है हमारा हीट होगा, हमारा जो हमारे वो जो वायरिंग हीट होगी, जिससे कि कॉपर के लॉस होंगे और जिससे कि हमारा पेनल्टी का भी चांस होता है। तो उससे बचने के लिए पावर फैक्टर हमारा बेकार हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कैपेसिटर लगाते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो ये इस तरीके, ये देखिए लैगिंग पावर फैक्टर में इस तरीके का आता है हमारा 0.80, 0.90। तो इसको जैसे मान लिया, अब हमारा ऐसे भी 0.80 को हम 1 के पास ले जाने की कोशिश करते हैं अपना पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। तो उसको कैसे करेंगे हम इम्प्रूव, तो दोस्तों ये इसे जानने के लिए ये देखिए हमें क्या करते हैं, ये कैपेसिटिव लोड लगाते हैं। इसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, 1 के पास ले जाने के लिए हम कैपेसिटिव लोड देखो दोस्तों, यहाँ पे हम पैरेलल में इसमें ये देखिए, ये इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड के मामले में मैं बना रहा हूँ ये यहाँ पे सर्किट। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो इसके पैरेलल में एक हम वो लगा देंगे कैपेसिटर दोस्तों। यहाँ पे ये देखो पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया हमने यहाँ दोस्तों। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। पावर फैक्टर हमें, जैसे हमारा पावर फैक्टर 0.80 है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, यहाँ पे C लिख देंगे। ये हुआ ये कैपेसिटर का। अब कैपेसिटिव लोड में दोस्तों पहले ये जानते हैं कैपेसिटिव लोड कहाँ होता है, जहाँ रजिस्टर, जहाँ इंडक्टर, जहाँ कैपेसिटर, ये तीनों होंगे, वहाँ कैपेसिटिव लोड होगा दोस्तों हमारा। तो इसकी वेव फॉर्म किस तरीके से चलती है आइए जानते हैं थोड़ा सा। इसे देखो, जैसे यहाँ पे अब ये देखिए, इसकी यहाँ 0 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे करंट की वेव है ये, और यहाँ वोल्टेज की। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, यहाँ जो करंट की वेव जो पहले चलेगी और वोल्टेज की थोड़ा बाद में चलेगी। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ वोल्टेज हमारा करंट को लीड करेगा। लिख देते हैं हम यहाँ, वोल्टेज करंट को लीड करेगा। ठीक है दोस्तों, लीड करेगा। इसका इससे अपोजिशन है दोस्तों, इसका इसमें ये जितना ज्यादा होगा बीच का फेज एंगल, उतना ही हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा। इसमें इसके अकॉर्डिंग जितना फेज ज्यादा होगा हमारा फेज एंगल,
वोल्टेज और करंट का, उतना ही हमारा पावर फैक्टर अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अपोजिट में होता है इंडक्टिव लोड के, कैपेसिटिव लोड अपोजिट में होता है। ऐसा मान लो ये हमारा घरों का जो कंपनी का पावर फैक्टर है वो कोस थीटा में आता है दोस्तों। यहाँ पर कोस थीटा में यदि हमारा कोस थीटा बढ़ेगा तो हमारा साइन थीटा जो है पावर फैक्टर साइन थीटा हमारा घटेगा, ऐसा मान लो। अजय यदि हम साइन थीटा को घटाएंगे, यहाँ पे हम साइन थीटा घटेगा तो हमारा कोस थीटा जो हमारा जो पावर फैक्टर वो बढ़ेगा, ऐसा मान लो। इसका एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ऐसा ये है जैसे ये हमारा एक होगा, ठीक है, ये इस तरीके से ये हम कोस थीटा है ये हमारा, इसको एक्टिव पावर या रियल पावर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, एक्टिव पावर। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे एंगल इस तरीके से एक एंगल क्रिएटेड होता है, ये वाला थीटा। तो दोस्तों ये एंगल, ये जो बीच का जो गैप है ना, ये गैप हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा पावर फैक्टर बेकार होगा। और ये पावर फैक्टर हमारा ये एंगल, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है जितनी कम होगी, मान लें यहाँ ये, तो उतना ही हमारा बढ़िया हो जाएगा, अच्छा होगा हमारा पावर फैक्टर। और ये तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये साइन थीटा, ऐसा मान लो साइन थीटा। ये हमारा ये एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है दोस्तों। और ये टोटल पावर है हमारा वोल्ट आई, इसको अपरेंट पावर बोल देंगे हम, अपरेंट पावर। ठीक है दोस्तों, ऐसा मानते हैं। तो क्या हुआ, अब देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटिव लोड हमारा वहीं देते हैं जहाँ हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ और हम कैपेसिटर लगाते हैं अपना पैरेलल में सर्किट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो लीडिंग जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों इस तरीके से होता है 0.80, माइनस में होगा दोस्तों, -0.90 और -0.99। ठीक है, इसके अपोजिट में होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुआ, मैंने आपको समझाया रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के मामले में पावर फैक्टर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारे 3 प्रकार की हमारे घरों में सप्लाई है, वो जानते हैं किस तरीके की 3 प्रकार की सप्लाई होती है। एक तो नंबर 1 डीसी सप्लाई दोस्तों, ठीक है, डीसी सप्लाई। ठीक है दोस्तों, डीसी सप्लाई क्या है अभी बताता हूँ पहले, फिर एक है हमारा, ऐसा मान लो यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई। एक है हमारा 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई। ठीक है, 3 प्रकार के दोस्तों हमारी सप्लाई होती है हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज में। तो डीसी सप्लाई क्या है, देखो दोस्तों डीसी में क्या होता है, हमारा करंट इस तरीके डायरेक्ट चलता है, सीधी दिशा में वोल्टेज करंट। ठीक है, इस तरीके से चलेगा हमारा। और इसमें दोस्तों मैंने बताया डीसी में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं बनती है, जब सीधा हमारा करंट जाता है, जब फ्रिक्वेंसी नहीं बनेगी, एच नहीं बनेगा हमारा, फ्रिक्वेंसी नहीं बनेगी तो हमारा पावर फैक्टर भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आप जान लीजिए ये सब। ठीक है, ऐसा तो हमारा पावर फैक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या है यदि अब हमारे सिंगल फेज के मामले में चलिए, सिंगल फेज में क्या होता है, तो सिंगल फेज में क्या होता है दोस्तों, सिंगल फेज जो हमारे यहाँ पे है, जैसे हमारे घरों में जो यूज होती है बिजली लाइट, जो वोल्टेज आते हैं वो हमें सिंगल फेज एसी सप्लाई होती है। इसमें जो वोल्टेज कितना होता है, इसमें इसके मामले में वोल्टेज हमारा होता है 220 लगभग इतना वोल्ट। इसका जो फार्मूला क्या है दोस्तों, P = वोल्ट आई कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये कोस थीटा ही हमारा पावर फैक्टर है यहाँ पे, है ना, इसको हम पावर फैक्टर कहेंगे। तो इसमें पावर फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम पावर फैक्टर यहाँ कोस थीटा अर्थात हमारा पावर फैक्टर है ये, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पावर ही वाट होता है दोस्तों यहाँ पे, तो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसको हम वाट भी लिख देंगे यहाँ पे, वाट में शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ सिंगल फेज एसी सप्लाई में। यहाँ पे हम वोल्ट की जो वैल्यू 220 वोल्ट रख देंगे क्योंकि हमारे घरों का होता है ये लोड। ठीक है, अब 3 फेज एसी सप्लाई में आगे चलिए। 3 फेज एसी सप्लाई में क्या होता है, वोल्टेज दोस्तों 415 के लगभग होता है, इतना वोल्ट होगा हमारा। ठीक है, इसका जो फार्मूला क्या होगा पावर का, = VI कोस थीटा दोस्तों। इसमें क्या होगा, यहाँ पर √3 लगेगा, यहाँ पर √3 3 फेज के मामले में यहाँ पर √3 आ जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा P = √3 VI कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये हमारा पावर फैक्टर है कोस थीटा, मैंने बताया तुम्हें। तो फिर हम यहाँ पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कोस थीटा मतलब पावर जो है डिवाइडेड टू
√3 VI। ठीक है दोस्तों, तो ये वाट में हो सकता है ना, वाट में। हाँ ठीक है दोस्तों, आप देखिए छोटा सा यहाँ देखिए, ये जो एक्टिव पावर हमारा, मैंने जो आपको यहाँ बताया एक्टिव पावर है यहाँ पे, ये एक्टिव पावर हमारी वाटफुल पावर भी कहलाती है हमारी। ये है तो मान लो इसको वाटफुल पावर भी बोलेंगे हम, वाटफुल पावर। ठीक है, और ये वाटलेस पावर कहलाते हैं, रिएक्टिव पावर हमारी, वाटलेस पावर। ठीक है, ये जो है हमारी, ये टोटली ये हमारी टोटल पावर है, और ये हमारी ये क्या ना कैपेसिटी लोड के मामले में है, इससे हमारा पावर फैक्टर बिगड़ता है वाटलेस पावर से। ये एक्टिव पावर है। एक्टिव पावर वो होती है दोस्तों जो हमारा इक्विपमेंट कंज्यूम करता है, जो प्योर पावर होता है वो हमारी एक्टिव पावर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब था पावर फैक्टर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।